बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तरावी हमें क्यों पढ़नी चाहिए और तरावी से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुरान पाक और हदीस की रोशनी से ये साबित करेंगे कि तरावी हमें पढ़नी चाहिए। क्या तरावी हम पे फ़र्ज़ है, क्या तरावी हम पे सुन्नत है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी बाद जमात अदा की थी या अकेले तरावी मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख़्स सच्चे दिल के साथ रमज़ान में क़याम करे यानी तरावी पढ़े, उसके अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए जाते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खौफ रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का जिक्र फरमाया तो सब महीनों पर उसे फजीलत दी। बाद अज़ां आपने फरमाया, जो शख़्स ईमान और हसूल सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करता है तो वह गुनाहों से यूँ पाक साफ़ हो जाता है जैसे इस दिन हुआ था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और मैंने तुम्हारे लिए इसके क़याम यानी नमाज तरावी को सुन्नत करार दिया है। लिहाजा जो शख़्स ईमान और हसूल सवाब की नीयत के साथ माह रमज़ान के दिनों में रोज़े रखता है और रातों में क़याम करता है, वो गुनाहों से यूँ पाक साफ़ हो जाता है जैसे इस दिन था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया। मुबारक में जितनी भी इबादत की जाए कम है। इस माह मुबारक में नफली इबादत को ज़्यादा बजा लाने की अहमियत पर जोर दिया गया है, जिसमें एक नमाज तरावी भी है जो इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसका तल्लुक़ सिर्फ रमज़ान ही से है। अगर उसे रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में पढ़ा जाए तो वो नफल नमाज कहलाएगी, तरावी नहीं। हज़रत लैस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया, रमज़ान की रातों में नमाज बा जमात का नाम तरावी है। इसलिए रखा गया है कि जब लोगों ने जमात के साथ तरावी पढ़ना शुरू की तो वो हर 4 रकत के बाद इतनी देर आराम करते थे कि इतनी देर में 4 रकत पढ़ी जा सके। तरावी के मानी आराम वाली नमाज है क्योंकि इसमें हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर आराम किया जाता है। ये 20 रकात नमाज पूरे रमज़ान में पढ़ना सुन्नत है। उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नफल नमाज पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। फिर आपने अगली रात नमाज पढ़ी तो और ज़्यादा लोग जमा हो गए। फिर तीसरी या चौथी रात भी लोग इकट्ठे हुए लेकिन आप उनकी तरफ तशरीफ़ न लाए। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, मैंने देखा जो तुमने किया और मुझे तुम्हारे पास नमाज पढ़ने के लिए आने से सिर्फ इस अंदेशे ने रोका कि ये तुम पर फ़र्ज़ कर दी जाएगी और ये रमज़ानुल मुबारक का वाक़या है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद है कि उन्होंने फरमाया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि रमज़ानुल मुबारक में लोग मस्जिद के एक गोशे में नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने दरियाफ़त फरमाया, ये कौन है? अर्ज़ किया गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक याद नहीं और हज़रत इब्न बिन कोहब रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते हैं और ये लोग इनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। तो हजूर ने फरमाया, उन्होंने दुरुस्त किया और कितना ही अच्छा अमल है जो उन्होंने किया। अल्लाह इस माह मुबारक के सदक़े हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम बात करेंगे साइंस से कि हम तरावी की नमाज़ पढ़ के कौन कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे बच सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक रात की नमाज़ें जैसे तरावी ज़हनी सेहत पर मस्बत असर डालती है। एक साथ तलावत और फोकस की वजह से तनाव को कम करती है। तरावी में जिस्मानी हरकत शामिल होती हैं जैसे रुकू और सजदा, जो एक किस्म की आहिस्ता वर्जिश की शक्ल में होती हैं और ये हमारी मसल्स की इंगेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी तरावी के दौरान नमाजें अदा करने से दिल की सेहत भी बेहतर होती है। इन हरकत से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और खून के फ्लो में भी काफ़ी इजाफा होता है। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी नमाज तरावी पढ़ने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। तो हमारे माइंडफुलनेस को इंक्रीज़ करती है, हमारे रिलैक्सेशन में काफ़ी हद तक मदद करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। रुकू और सजू की वजह से हमारी मसल की स्ट्रेंथ और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देती है। हमें तरावी के दौरान अल्लाह की याद में नमाज अदा करना और कुरान की तिलावत करना इंसान के दिल के परसकून और दिल की सेहत के लिए बेहतर तरीका है। ये रूहानियती तस्कीन और दिल की परसकूनी का बाइस बनती है। के दौरान जमात में नमाजें अदा करना इज्तमाई राब्ता भी फराहम करता है। मुसलमान एक साथ अदा की गई नमाजें साथियों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाती हैं।
تراویح کی نمازیں ادا کرتے وقت زیادہ وقت دینا اپنی توجہ کو مرکوز کرنے اور خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس طرح دماغ کے تناؤ کم ہوتے ہیں اور فکر کی ذہنی خوبیاں انسان کی زندگی میں اضافہ کرتی ہیں۔